बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा काफ़ी सारे बच्चों ने कल का लेक्चर मिस किया था। इट्स ओके, कोई बात नहीं, बरसात वगैरह थी, रेनिंग सीजन था, कोई इशू नहीं। तो कल मैंने बच्चों को ये चीज़ पढ़ाई थी क्लास में कि डेबिट एंड क्रेडिट के हवाले से थोड़ा गाइड किया था रिवीजन पर्पस के लिए। मैंने बच्चों को ये बताया था कि जब भी हम कोई चीज़ रिकॉर्ड करते हैं तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक टी शेप की तरह हम क्या करते हैं, एक शेप बनाते हैं। टी फॉर्म में हम क्या करते हैं, एक शेप बनाते हैं। और उस शेप में ये होता है कि ये वाली जो राइट हैंड साइड है उसको हम कहते हैं डेबिट साइड, और ये वाली साइड जो लेफ्ट हैंड साइड होती है उसको हम कहते हैं क्रेडिट साइड। ठीक है, ये बेसिकली लैटिन टर्म है। जैसे उर्दू में इसको कहते हैं दायां हाथ, बायां हाथ। तो अंग्रेजी में इसको कहते हैं राइट साइड, इसको इस साइड को कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो आप इस तरह कह सकते हैं कि भाई ये लैटिन टर्म है, ग्रीक टर्म है। तो उसके हिसाब से ये वाली साइड कहलाती है डेबिट साइड, ये वाली साइड कहलाती है क्रेडिट साइड। अब ये जो टी शेप में मैंने एक अकाउंट बनाया है, और ये मैंने टी फॉर्म में एक शेप बनाई है, बेसिकली ये एक पर्टिकुलर अकाउंट को रिप्रेजेंट करती है। लाइक जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, जैसे हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, या हमने कोई मशीनरी खरीदी, या हमने कोई चीज़ बेची, मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें कोई एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विस हो रहा हो, एक्सचेंज ऑफ एसेट हो रहा हो, और फॉर मनी हो रहा हो, फॉर रिटर्न इन समथिंग हो रहा हो, तो उसको जब रिकॉर्ड किया जाता है तो हर चीज़ का अलग अलग अकाउंट होता है। कैश है तो कैश का अलग से एक टी शेप की तरह हम क्या नाम है, अकाउंट बनाएंगे। इसी तरीके से अगर हमारे पास बैंक है तो उसका अलग बनेगा, सब चीज़ों का अलग अलग बनेगा। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फॉर सपोज मेरे पास कैश है, तो कैश में एक चीज़ डेबिट साइड पे कब आएगी, और कैश में एक चीज़ क्रेडिट साइड पे कब आएगी, सवाल ये पैदा होता है। सो इसके लिए कुछ रूल्स मैंने पहले बताए थे, वो मैं दोबारा बता देता हूँ कि अगर हम कोई चीज़ गेट करते हैं, कोई चीज़ अक्वायर करते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और कोई चीज़ अगर हम गिव अवे करते हैं तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इसकी एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या मतलब है, क्या मुराद है इससे। एक मिनट वेट कीजिएगा। आपको ये रहा। फॉर सपोज कि क्या नाम है, मैं आपको एक ट्रांजेक्शन दिखा देता हूँ। सॉरी, ये फाइल मैंने भेजी होगी, आपने रीड करनी होगी, मैं ग्रुप में भेज दूंगा ये वाली फाइल। हाँ, ये रहा। देखिए, ये एक ट्रांजेक्शन है, ये हमारे पास बॉर्ड इक्विपमेंट बाय चेक 1800। तो इसमें आप आपने पहले आइडेंटिफाई करना होगा दो अकाउंट्स को जिन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। हम जब की चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं तो डबल एंट्री बुक कीपिंग रूल होता है। डबल एंट्री बुक कीपिंग रूल ये कहता है कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन है तो उसके दो इम्पैक्ट होते हैं, एक को हम कहते हैं डेबिट, एक को हम कहते हैं क्रेडिट। पर डेबिट एंड क्रेडिट अलग अलग अकाउंट में होते हैं, यानी कोई अगर एक अकाउंट डेबिट होगा, दूसरा कोई अकाउंट क्या होगा, सेपरेट अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, यानी कोई भी ट्रांजेक्शन है उसके दो इम्पैक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। और अगर कोई अकाउंट डेबिट होगा, दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा, तो पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा क्या चीज़ डेबिट होगी, क्या चीज़ हमारे पास जो है वो क्रेडिट होगी। तो इस सवाल में आप देखें बॉट इक्विपमेंट बाय चेक, तो एक हमारे पास जो है, सॉरी, इस अकाउंट के अंदर आप देख सकते हैं हमने क्या किया है, एक इक्विपमेंट बाय किया है। तो इक्विपमेंट एक चीज़ है हमारे पास, दूसरी चीज़ है हमारे पास चेक। जब सवाल में चेक का वर्ड आ जाए तो हमारे जहन में क्या आना चाहिए, बैंक आना चाहिए। ये जहन में याद रख लीजिए, जब सवाल में चेक का वर्ड आ जाए, क्योंकि हमारा जो पैसा बैंक में पड़ा होता है उसको हम विड्रॉ करें, या हम उसमें हम पैसे और जमा करवाएं, तो अमूमन चेक यूज होता है। तो इस सवाल के अंदर आप देख सकते हैं, पहले आपने क्या करना है, ट्रांजेक्शन के अंदर दो आइटम आइडेंटिफाई करने हैं। एक हमने आइडेंटिफाई किया इक्विपमेंट, एक हमने आइडेंटिफाई किया चेक। अब हम किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे, तो इक्विपमेंट आप गेट कर रहे हैं, इक्विपमेंट आप अक्वायर कर रहे हैं, तो इक्विपमेंट का जो अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा। और चेक, जाहिर है बैंक से पैसा जा रहा है आपका, बैंक से आपके पैसे रिड्यूस हो रहे हैं, बैंक से अमाउंट गिव अवे कर रहे हैं आप, तो बैंक आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो एक चीज तो ये जहन में रख लें कि जब चेक का वर्ड आ जाए तो हमारे जहन में क्या आना चाहिए, हमारे जहन में बैंक आना चाहिए। हमारे जहन में क्या आना चाहिए, अगर कोई भी चेक का वर्ड आप ट्रांजेक्शन के अंदर देखें तो हमारे जहन में बैंक आना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बैंक। अच्छा जी, आगे चलते हैं, मैं एक और भी आपको एग्जाम्पल करा देता हूँ ताकि हमारी ज़िंदगी और आसान हो जाए। ये देख लें, बॉट बॉट स्टेशनरी फॉर कैश। हमने क्या किया है, इस इन ट्रांजेक्शन के अंदर हमने स्टेशनरी को बाय किया है, स्टेशनरी को बाय किया है। तो पहले आपने हर ट्रांजेक्शन में दो आइटम को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कोई भी ट्रांजेक्शन होगी तो एक डेबिट इम्पैक्ट होगा, एक क्रेडिट इम्पैक्ट होगा।
सो बॉट स्टेशनरी फॉर कैश, स्टेशनरी हम अक्वायर कर रहे हैं तो स्टेशनरी का अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। एक तो ये बात ज़हन में। इसी तरीके से आप बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स दे सकते हैं जिसमें हम चीज़ें सोल्ड आउट कर रहे होते हैं, किसी में हम बाय कर रहे होते हैं। तो हर हर ट्रांजेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, जो अगर हमारे पास कैश और बैंक अगर उसके अंदर इन्वॉल्व है, अगर कैश में पैसा आ रहा है तो कैश का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। अगर हमारे कैश से पैसा जा रहा है तो कैश का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इसी तरीके से अगर हमारे बैंक के अकाउंट में पैसा आ रहा है तो बैंक का अकाउंट हो जाएगा डेबिट, बैंक से पैसे जा रहे हैं तो बैंक का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। कोई चीज आ रही है, मस्ट फॉर मशीन बाय कर रहे हैं तो मशीन का अकाउंट डेबिट, वैन बाय कर रहे हैं तो वैन का अकाउंट डेबिट, वैन बेच रहे हैं तो वैन का अकाउंट क्रेडिट, मशीन बेच रहे हैं तो मशीन का अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, ये बात। दूसरी चीज मैंने ये बताई थी, कभी कभार क्या होता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होती हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है, मतलब उसमें हम पैसे नहीं देते, वो उधार पे होती हैं। तो उसमें ये होता है कि जो रिसोर्स हम अक्वायर कर रहे हैं, फॉर सपोज आपने कोई वैन बाई की तो वैन के अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। आपने मशीनरी बाई की तो मशीनरी के अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और जो उसकी सोर्स है, जाहिर सी बात है, अपने पैसे तो नहीं दिए, तो या तो वो चीज आपको कोई बंदा दे रहा है, तो जाहिर ही बात है या तो ऑनर दे रहा होगा, या फिर क्या नाम है, कोई थर्ड पार्टी दे रही होगी लाइबिलिटी की मद में, मतलब वो आपसे बाद में पैसे लेगी। तो जो उस पार्टी का नाम है उसको हम क्रेडिट करेंगे। अ- और नॉर्मली मैंने आपको पहले ही बताया, दो इम्पैक्ट होते हैं हर ट्रांजेक्शन के, एक डेबिट एक क्रेडिट। अगर आपने मशीन बाय की है और मशीन का अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो उसकी सोर्स क्या होगी, जाहिर सी बात है, उसको क्रेडिट ही कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें इसको भी जरा देख लेते हैं, इसको भी जरा देख लेते हैं। तो अगेन आ जाते हैं, इसमें मैं एक ट्रांजेक्शन नोट करके मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपकी जो है, इसमें इस तरह की ट्रांजेक्शन हो तो मुझे फायदा है। अच्छा, एक मिनट सब्र कीजिएगा। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्रांजेक्शन आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि क्लिक हो जाए। देखें, मैं कहता हूँ कि भाई मैंने जो है एक इक्विपमेंट जो है वो बाय किया, इक्विपमेंट बॉट फ्रॉम एबीसी। हमने एक इक्विपमेंट क्या किया, बाय किया एबीसी से। ठीक है, वो जितनी के भी था वो मैं नहीं बता रहा, फॉर सपोज 1000 का कर लेते हैं। हमने जो इक्विपमेंट बाय किया था वो 1000 का था। ठीक है। अब इस अकाउंट में आप देखें, अगर सवाल में कैश एंड बैंक नहीं लिखा हुआ और किसी पार्टी का नाम लिखा हुआ है, या कभी कभार वो ये भी कहता है कि बॉट इक्विपमेंट फ्रॉम एबीसी ऑन क्रेडिट, क्रेडिट आ गया सवाल के अंदर, क्रेडिट वर्ड आ गया, तो इसका मतलब ये कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ये क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन में हमारे कैश एंड बैंक पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता जब हम कोई चीज बाय करते हैं। ठीक है, जब हम कोई चीज बाय करते हैं कैश एंड बैंक पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, मतलब डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर कैश एंड बैंक नहीं आएगा। तो इसको कैसे करेंगे, आपने इक्विपमेंट बाय किया है, इक्विपमेंट आप अक्वायर कर रहे हैं, तो इक्विपमेंट का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और इसकी सोर्स क्या थी, एबीसी, एबीसी का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कभी कभार जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं, तो जो पैसे हमारे पास बिजनेस में आ रहे हैं उसमें क्या होगा, हमारे पास कैश अगर आ रहा है तो कैश डेबिट, अगर बैंक का अकाउंट ओपन किया है तो बैंक डेबिट, और उसकी सोर्स ऑनर होता है। जब सोर्स आपके पास ऑनर हो, जब सोर्स आपके पास क्या हो, ऑनर हो, फॉर सपोज कोई चीज ऑनर इंट्रोड्यूस करवा रहा है, इस चीज के अंदर पैसा जो है ऑनर दे रहा है, तो उस सूरत में हम फिर कैपिटल का अकाउंट बनाते हैं और कैपिटल के अकाउंट पे एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, अमूमन कैपिटल के अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। इसकी एग्जांपल भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक नज़र, कि देखें, ये जरा देख लें पहली ट्रांजेक्शन। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एट बैंक 4800। ये बेसिकली बोबन का बिजनेस है, और बोबन ने बिजनेस स्टार्ट किया है बाय डिपॉजिटिंग 4800 इनटू द बैंक। तो अब बैंक में पैसा आ रहा है, इसमें पहले जो अकाउंट हिट हो रहा है हमारे पास वो हो रहा है बैंक। बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और इसकी सोर्स कौन था, किसने बिजनेस स्टार्ट किया होगा, बोबन ने स्टार्ट किया होगा। बोबन कौन है, ऑनर है। बोबन कौन है, ऑनर है। ऑनर ही अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा होता है, ऑनर ही टी अकाउंट बैठ के सब बना रहा होता है। ठीक है, तो ऑनर है बोबन इसके अंदर, तो ऑनर अगर सोर्स बन जाए तो उसमें हम क्या करेंगे, कैपिटल के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। दूसरी ट्रांजेक्शन देख लें, बोबन आल्सो इन्वेस्टेड 2800 कैश इन द बिजनेस। बोबन ने क्या किया,
साथ में बैंक अकाउंट ओपन करने के अलावा, बैंक में पैसे डिपॉजिट करने के अलावा, बोबन ने क्या किया है, साइड पे कैश भी दिया है, फिजिकल कैश भी दिया है बकायदा, ताकि हमारे पास चेंज वगैरह मौजूद हो छोटे मोटे खर्चे पे करने के लिए। तो इसमें हम देखें कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है, तो कैश हो जाएगा डेबिट। और उसकी सोर्स कौन है? उसकी सोर्स बोबन है। तो जब सोर्स कोई XYZ नहीं हो, ABC नहीं हो, उस ऑनर खुद हो, कभी कभार ऑनर का नाम भी लिख सकता है, कभी कभार ऑनर का वर्ड यूज करता है, कभी कभार प्रोप्राइटर का वर्ड यूज करता है, तो उस सूरत में फिर हम क्या करते हैं, उस सूरत में बेटा हम डेबिट करते हैं किसको, आपका जो, सॉरी, जो पैसा आ रहा है उसको डेबिट करते हैं, यानी कैश डेबिट हो जाएगा। और आपका जो कैपिटल है, क्योंकि सोर्स ऑनर है, तो कैपिटल का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा जी, तो उसके बाद मैंने बच्चों को फिर क्या नाम है, ये चीज आपने पहले सीखी थी, आपकी नजर में होगी, मैंने ये मोटी मोटी बातें आपको लास्ट टाइम बताई थी, कि जो भी चीजें एसेट्स हैं, आपको पता है एसेट्स क्या होते हैं, कैश एसेट है, बैंक एसेट है, इसी तरीके से मशीनरी, वैन, ये सब एसेट है। अगर ये हमारे पास इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब हमारे पास आ रहे हैं, हम अक्वायर कर रहे हैं, हम गेट कर रहे हैं, तो उसको करेंगे डेबिट, जा रहे हैं तो उसको करेंगे क्रेडिट। कैश जा रहा है, बैंक चेक की सूरत में बैंक से पैसा जा रहा है, तो बैंक क्रेडिट होगा। कैपिटल जो होता है, कैपिटल, आपने एक इक्वेशन सीखी होगी, रिसोर्सेज इज इक्वल टू सोर्सेज, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर ये इंक्रीज होने पर डेबिट होंगे, तो ये इंक्रीज होने पे क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। तो कैपिटल जो होता है, वो लाइबिलिटी जो होती है, बेसिकली ये सोर्स की तरह होती है। आप एक रिसोर्स अक्वायर करते हैं, तो एक तरफ आपकी रिसोर्सेज भी बढ़ रही होती हैं, तो दूसरी तरफ आपकी सोर्सेज भी बढ़ रही होती है, मतलब आपको किसी न किसी को पैसे देने हैं उसके बदले। तो अगर ऑनर कोई चीज लगाएगा, तो ऑनर की इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, तो उसके कैपिटल के अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। हम किसी से कोई उधार पे चीज लेंगे, तो वो रिसोर्स तो हमारे पास आ रही है, लेकिन उसकी सोर्स उधार है, तो जाहिर है हम पर उधार भी पड़ेगा। तो जो भी लाइबिलिटी का अकाउंट है, पार्टी का अकाउंट है, उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है। तो जब कैपिटल एंड, सॉरी, मैं इनकम को बार बार देख रहा हूँ। तो कैपिटल एंड लाइबिलिटीज होते हैं, इनकी नेचर तकरीबन सेम होती है, ये सोर्स की तरह काम करते हैं। तो कैपिटल एंड लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होंगे, तो इनको हम क्रेडिट करेंगे, अगर ये रिड्यूस होंगे, तो हम इनको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। उसके अलावा मैंने बच्चों को एक चीज और बताई, कि स्पेशल बातें बताई, वो ये थी कि अगर हम वैन परचेज करेंगे, तो वैन डेबिट होगा, हम मशीनरी परचेज करेंगे, तो मशीनरी डेबिट होगा, हम इक्विपमेंट परचेज करेंगे, तो इक्विपमेंट डेबिट होगा, क्योंकि इनके नाम से इनके अकाउंट बनते हैं। लेकिन कुछ चीजें, उनके अकाउंट हम बनाते नहीं है, नाम से नहीं बनाते, उनके अलग अलग अकाउंट बनते हैं, क्योंकि वो खास डायरेक्शन में यूज होते हैं। फोर सपोज सवाल में लिखा हुआ है परचेज गुड्स, सवाल में लिखा हुआ है परचेज गुड्स, या सवाल में लिखा हुआ है बॉट गुड्स। अब ये बॉट गुड्स जो है, ये एक स्पेशल आइटम है। बेसिकली हम जब गुड्स बाय करते हैं, हमारी इंटेंशन ये होती है कि इसको आगे बेचना है। हम जब परचेज करते हैं गुड्स, तो हमारा मकसद ये होता है कि हमें इसको आगे सेल करना है। तो इसके लिए एक अकाउंट बनता है, उसको हम प्यार से कहते हैं परचेजेस। तो इसमें हम क्या करते हैं, परचेजेस के अकाउंट को डेबिट करते हैं। इसके लिए एक स्पेशल अकाउंट बनता है, जिसको हम प्यार से क्या कहते हैं, परचेजेस कहते हैं। और हम क्या करते हैं, जब भी हम गुड्स बाय करेंगे, जब भी हम क्या नाम है गुड्स बाय करेंगे या गुड्स परचेज करेंगे, तो वैसे तो गुड्स का अकाउंट डेबिट होना चाहिए, आप गुड्स के अकाउंट गेट कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास एक स्पेशलाइज अकाउंट होता है, वो हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि गुड्स आप बाय भी करते हैं, गुड्स आप बेचते भी हैं, गुड्स आप रिटर्न भी करते हैं। और ये एक स्पेशल एक्टिविटी है, इसका मकसद क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। तो जब गुड्स बाय करेंगे तो अलग प्राइस होगी, गुड्स बेचेंगे तो अलग प्राइस होगी। इस वजह से, क्योंकि प्राइस का डिफरेंस है, चीज एक ही है, तो हम अलग अलग अकाउंट बनाते हैं इसके लिए। तो जब हम गुड्स बाय करेंगे, या हम गुड्स परचेज करेंगे, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, हम गुड्स का अकाउंट नहीं बनाते और ना ही उसको डेबिट करते हैं, बल्कि एक परचेज के नाम से एक अकाउंट बनाते हैं, और उसको हम जाके क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। उस अकाउंट को जाके हम क्या करते हैं, फिर जाके हम डेबिट करते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको बात क्लियर होगी, समझ में आ भी गया होगा। उसके बाद आते हैं, हमारे पास अगर हम कोई चीज सेल करें, स्पेशली अगर हम वैन सेल करते हैं, तो वैन का अकाउंट क्रेडिट, इक्विपमेंट सेल करेंगे तो इक्विपमेंट का अकाउंट क्रेडिट। लेकिन अगर हम गुड्स सोल्ड करते हैं, अगर हम क्या करते हैं, गुड्स को सेल आउट करते हैं, तो उस सूरत में हमारे पास क्या होगा, एक मिनट कीजिएगा। अच्छा जी, अगर हम गुड्स सेल करते हैं, तो अगेन हम गुड्स का अकाउंट नहीं बनाते। और जाहिर बात है, गुड्स जा रही है, तो गुड्स का अकाउंट क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। तो हम गुड्स का अकाउंट नहीं बनाते, हम इसके लिए एक स्पेशल अकाउंट बनाते हैं, उसको हम प्यार से क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं। ये क्यों अलग से बनाते हैं, क्योंकि दोनों की प्राइस में डिफरेंस होता है। हम जब गुड्स बाय करते हैं, तो कॉस्ट प्राइस पे बाय करते हैं।
कम कीमत पे बाय करते हैं। ठीक है, और जब उसको बेचते हैं तो महंगे दाम में बेचते हैं, यानी सेलिंग प्राइस पे बेचते हैं। तो हम गुड्स के नाम से, सेल्स के नाम से एक अकाउंट बनाते हैं, और उसको जाके क्या करते हैं, उसको जाके क्रेडिट करते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज कि जब भी सवाल में गुड्स का वर्ड आ जाए तो गुड्स के नाम से अकाउंट नहीं बनता, इन्वेंट्री का वर्ड आ जाए इन्वेंट्री के नाम से अकाउंट नहीं बनता, बल्कि हम इसके लिए स्पेशल अकाउंट बनाते हैं। एक को हम कहते हैं परचेजेस, जो डेबिट होता है जब हम गुड्स बाय करते हैं। एक को हम कहते हैं सेल्स, जो कि क्रेडिट होता है जब हम गुड्स क्या करते हैं, बेचते हैं। उसके अलावा एक और चीज भी मैंने बच्चों को बताई थी, वो ये बताई थी, एक मिनट वेट कीजिएगा, मैं जरा लैपटॉप में चार्ज देख लूँ। चले है, एक और चीज मैंने बच्चों को बताई थी, वो ये बताई थी कि जैसे हम गुड्स बाय करते हैं और हम गुड्स बेचते हैं तो ये गुड्स रिटर्न भी होती हैं। ठीक है, जब हम गुड्स बाय करते हैं, जाहिर है उसमें डिफॉल्ट आ गया या गुड्स डैमेज थी, तो हम क्या करेंगे, अपने सप्लायर को वो गुड्स क्या करेंगे, वापस करेंगे, जो हमने गुड्स परचेज की थी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर हमने कोई गुड्स बाय किए हैं, जो हमने बाय किए थे, गुड्स रिटर्न बाय अस, सॉरी, गुड्स रिटर्न बाय अस, मतलब ये गुड्स हमने वापस किए हैं। तो अगर हमने कोई गुड्स बाय किए थे, हमने कोई गुड्स परचेज किए थे, अब जाके हम सप्लायर को वापस कर रहे हैं, एबीसी से खरीदे थे, एबीसी को वापस कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग में इसको प्यार से कहा जाता है परचेज रिटर्न। इसको प्यार से क्या कहा जाता है, परचेज रिटर्न कहा जाता है। तो हम परचेज रिटर्न के नाम से अकाउंट बनाएंगे। बेसिकली अकाउंटिंग कहती है, कुछ चीजें बड़ी स्पेशल नेचर की होती हैं, तो अगर वो बढ़ रही हो, कम हो रही हो, तो आपको अलग अलग अकाउंट बनाना चाहिए। इसके पीछे क्या रीजन है, ये मैं क्लास में बताऊंगा। तो कैपिटल हो गया, कैपिटल अगर बढ़ रहा है तो अलग उसके लिए कैपिटल अकाउंट बनता है, कम हो रहा है तो उसके अलग अकाउंट बनता है। इसी तरीके से सेल्स है, परचेज है, तो उसके लिए हम अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। तो अगर हम परचेज करते हैं कोई चीज तो परचेज का अकाउंट बनेगा, हम गुड्स अक्वायर कर रहे हैं तो वो हम डेबिट करते हैं। इसी तरीके से अगर हम कोई चीज वापस करेंगे तो जाहिर है बात, हमारे पास से गुड्स जा रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं, तो हम गुड्स का अकाउंट नहीं बनाते, बल्कि हम उसकी नेचर को देखते हैं कि हम ये जो वापस कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, इसको अकाउंटिंग में सेल्स रिटर्न कहेंगे या परचेज रिटर्न कहेंगे। तो यहाँ हम गुड्स खुद वापस कर रहे हैं, ये हमने खरीदे थे, ये हमने पहले बाई किए थे, और अपने सप्लायर को वापस करते हैं, तो इसको हम कहते हैं परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न के साथ हम क्या करेंगे, इसको हम जाके करेंगे क्रेडिट। क्योंकि अमूमन ये होता है कि जब आप एक चीज रिटर्न करते हैं तो आपके पास गुड्स कम हो रहे होते हैं, तो बाय नेचर देखा जाए तो गुड्स का अकाउंट क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। बाकी इस पे आगे इनकम और एक्सपेंस का चक्कर भी है, पर वो बाद में मैं आऊंगा। इसी के साथ साथ क्या होता है, हमारा कस्टमर भी हमें गुड्स रिटर्न करता है। ठीक है, हमने कस्टमर को सामान बेचा, ये देखें, हमने कस्टमर को उधार पे सामान बेचा, और जब उस सामान बेचा तो सेल्स को किया क्रेडिट। ठीक है ना, और जो उसकी सोर्स थी उसको किया डेबिट। अब होता ये कि जब आप सेल्स को करेंगे क्रेडिट और अपने कस्टमर को करेंगे डेबिट, तो बाज दफा होता ये है कि आपका कस्टमर जब सामान ले जाता है तो उसमें डिफॉल्ट होता है, उसमें कोई डैमेज होता है, या वो आइटम वो नहीं होता जो उसने ऑर्डर किया है, तो वो क्या करेगा, आपको वापस करेगा। तो अगर हमारा कस्टमर हमें सामान वापस करे, ठीक है, हमारा कस्टमर हमें सामान वापस करे, अब इसमें मैं इस तरह लिख देता हूँ, ABC रिटर्न, हमारा कस्टमर है, उसने हमें क्या किया, हमें उसने सामान क्या किया, वापस किया। एक मिनट, आई डोंट नो ये क्यों काम नहीं कर रहा। अच्छा जी, हमारा कस्टमर, उसने हमें क्या किया, सामान वापस किया। अगर हमारा कस्टमर हमें सामान वापस करेगा, या सवाल में कहता है कि ABC हमें सामान वापस करेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सेल्स रिटर्न के नाम से एक अकाउंट बनाते हैं। किस नाम से अकाउंट बनाते हैं, सेल्स रिटर्न के नाम से अकाउंट बनाते हैं। और वैसे क्या होता है, जब हम गुड्स बेच रहे होते हैं, तो गुड्स का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, उसकी जगह हमने सेल्स का अकाउंट बनाया, उसको जाके क्रेडिट किया। तो सेल्स रिटर्न अपोजिट होता है सेल्स का। और इसमें आप देखेंगे गुड्स रिटर्न, हमें कस्टमर गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, यानी हमारे पास गुड्स बढ़ रहे हैं, तो सेल्स रिटर्न का अकाउंट बेटा क्या होगा, डेबिट होगा। तो ये चीज एक याद कर लें कि परचेजेस का अकाउंट डेबिट होता है, सेल्स का अकाउंट क्रेडिट होता है, और परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न इसके अपोजिट होते हैं।
तो अगर परचेज का अकाउंट डेबिट होगा तो परचेज रिटर्न का अकाउंट क्रेडिट होगा, सेल्स का अकाउंट क्रेडिट होगा तो सेल्स रिटर्न का अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। ये मोटी बातें कल मैंने करवाई थी। अच्छा, इसके और भी नाम है, लेकिन मैं भी नहीं बता रहा, वो क्लास में आपको इन डिटेल बताऊंगा। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब इसके वाले से मैं कुछ आपको ट्रांजेक्शन दिखा देता हूँ ताकि आपको चीजें जो है समझ में आ जाए। जरा इसको देख लेते हैं। सोल्ड गुड्स टू पॉल, सोल्ड गुड्स टू पॉल, आपने क्या करना है, दो आइटम आइडेंटिफाई करने हैं, एक गुड्स, सोल्ड गुड्स, एक पॉल। अब इसमें हमने गुड्स सेल्स किए हैं, हमने गुड्स बेचे हैं। वैसे क्या होना चाहिए, गुड्स जा रहे हैं, गुड्स का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन हम गुड्स का अकाउंट नहीं बनाते, हम गुड्स का अकाउंट नहीं बनाएंगे, उसकी जगह पे बनाएंगे सेल्स का अकाउंट। और उसको क्या करेंगे, सेल्स के अकाउंट को बेटा हम क्रेडिट करेंगे। और जो उसकी सोर्स थी, सामान किसको बेचा है, पॉल को बेचा है, अब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। जो उसकी सोर्स थी उसको हम क्या करेंगे बेटा, डेबिट करेंगे। देखिए एक बात याद रख लें, अगर एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो दूसरा अकाउंट फिर डेबिट होगा। दूसरा अकाउंट क्या होगा, अगर एक ट्रांजेक्शन में सिर्फ दो ही अकाउंट है, तो अगर एक अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है तो दूसरा अकाउंट क्या होगा, उसमें अपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा, वो डेबिट होगा। ठीक है, तो इसकी ट्रांजेक्शन क्या होगी, इसकी ट्रांजेक्शन हमारे पास ये होगी कि हम सेल्स को करेंगे क्रेडिट और पॉल को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे इसके बाद नीचे वाले ट्रांजेक्शन में आ जाए। नीचे वाले ट्रांजेक्शन में कह रहा है पॉल रिटर्न गुड्स टू अस। पॉल ने क्या किया, सामान हमें वापस किया। पॉल ने क्या किया, हमें सामान रिटर्न किया। अब पॉल कौन है, अब ऊपर पढ़ चुके हैं, हमारा कस्टमर है। अब अगेन इस अकाउंट में आप हाईलाइट करें, एक तो पॉल है और दूसरा गुड्स रिटर्न हुई है। हमने नहीं रिटर्न की, हमें की गई है। तो हम पहले इसकी पुरानी नेचर को देखते हैं, तो ये पहले सेल्स थी, तो अब क्या कहलाएगी, सेल्स रिटर्न कहलाएगी। तो सेल्स अगर क्रेडिट होती है, सेल्स अगर क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न क्या होगा सर, डेबिट होगा। तो हम सेल्स रिटर्न को क्या करेंगे, सॉरी, सेल्स रिटर्न को करेंगे डेबिट, और जो हमारी सोर्स थी पॉल, उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ये बात से ना बिठा लें कि जब हम गुड्स बाय करते हैं या गुड्स सेल करते हैं तो उसके लिए सेल्स एंड परचेज का अकाउंट बनता है, और जब गुड्स रिटर्न होती हैं तो फिर उसके लिए परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न का अकाउंट बनता है। हम जरा एक सवाल और भी कर लेते हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आगे मैं करवा देता हूँ आपको। अच्छा जी, एक और सवाल कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं, ये वाला देखें। बॉर्ड गुड फ्रॉम अनिल 190, हमने अनिल से क्या किया, गुड्स बाय किए। अगर हमने अनिल से गुड्स बाय किए तो पहले हाईलाइट करेंगे मेन मेन अकाउंट्स को। हमने गुड्स बाय किए हैं, दूसरा अनिल से बाय किए हैं। ठीक है, दो अकाउंट हो गए। अब इनके साथ क्या करना है, आपने गुड्स बाय किए हैं तो परचेजेस का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और अनिल का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद वो कह रहा है कि अब ये वाले ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। ये मैं नहीं पढ़ाया आपको, लेकिन मैं समझा देता हूँ। रिटर्न आउटवर्ड्स टू अनिल। अच्छा, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न के और नाम भी हैं। परचेज रिटर्न का एक और नाम है, परचेज रिटर्न में क्या होता है, गुड्स आपके पास से जा रही होती हैं, मतलब आपके बिजनेस प्रीमिसेस से लीव आउट हो रही होती हैं, तो उसको रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, आउटवर्ड आपके पास से जाना। तो कभी कभार वो क्या करता है, ये बजाय ये बोलने के कि हुई रिटर्न गुड्स टू सप्लायर, या ये बोलने के कि हाँ जो गुड्स हमने बाय की थी वो हमने रिटर्न की, वो उसकी जगह एक कीवर्ड यूज करता है, रिटर्न आउटवर्ड। तो रिटर्न आउटवर्ड इज द सेकंड नेम ऑफ परचेज रिटर्न। ठीक है, परचेज रिटर्न में क्या होता है, जो गुड्स आपने बाय की थी वो आपके प्रेमिसेस से वापस जाती है। तो परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड। और इसी तरीके से जो सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न में क्या है, गुड्स आपके पास वापस आ रही होती हैं, जो आपने पहले बेची थी, आपके प्रेमिसेस से चली गई थी, वो वापस आपके पास आ रही होती हैं। तो उसके लिए रिटर्न इनवर्ड वर्ड यूज होता है, मतलब उसमें गुड्स वापस आपके पास आ रही होती हैं। और रिटर्न आउटवर्ड में क्या होता है, गुड्स आपके पास से जा रही होती हैं। तो बेसिकली ये परचेज रिटर्न है। तो इसमें क्या करेंगे, एक तो हम हाईलाइट कर देते हैं अनिल को, ठीक है ना, अनिल हमारा है, और एक हमारे पास परचेज रिटर्न हो गई। अब आप देखें, परचेजेस आपने लास्ट टाइम क्या किया था, डेबिट किया था, तो परचेज रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट होगा, और अनिल क्या होगा, डेबिट होगा। अच्छा जी, ये एक चीज मैंने क्लास में कल बताई थी। उसके अलावा मैंने ये बताया था कि जैसे हमारे पास ऑनर अगर पैसे लगाता है तो हम कैपिटल को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसी तरीके से अगर ऑनर कोई चीज लेके जाएगा, कोई चीज विड्रॉ करेगा बिजनेस से, और उसके लिए आप वो कीवर्ड यूज करता है, प्राइवेट यूज, सेल्फ यूज, ओन यूज, ये मैं लिख देता हूँ, चले मैं लिख देता हूँ। ऑनर कभी कभार क्या करता है, बिजनेस से कोई चीज लेके जाता है। अगर वो लेके जाता है तो उसके लिए एक विड्रॉ का वर्ड होता है, और उसके आगे लिखता है वो ओन यूज, उसके आगे वो लिखता है
प्राइवेट यूज, उसके आगे वो लिखता है सेल्फ यूज, इसके आगे वो लिखता है पर्सनल यूज। तो ऑनर अगर कोई बिजनेस से कोई चीज लेके जाए, कोई चीज विड्रॉ करे, तो जाहिर है इस ट्रांजेक्शन में भी ऑनर इस्तेमाल हो रहा है, इस ट्रांजेक्शन के अंदर भी सोर्स ऑनर आ रहा है। तो हमारे पास कुछ स्पेशल काम होते हैं, वो ये होते हैं कि जिस तरह हम अगर सोर्स ऑनर होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। अगर वो कोई चीज लगा रहा है तो फिर कैपिटल के अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और जो चीज वो लगा रहा है उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। लेकिन अगर वो कोई चीज निकाल के जा रहा है, लेके जा रहा है, कोई रिसोर्स लेके जा रहा है, वो कैश लेके जा रहा है, वो बैंक से पैसे विड्रॉ कर रहा है, वो गाड़ी लेके जा रहा है, तो जो रिसोर्स वो लेके जा रहा है वो क्रेडिट होगी। लेकिन डेबिट हम कैपिटल को नहीं करते, बल्कि इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल अकाउंट होता है जिसको हम कहते हैं ड्राइंग, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, ड्राइंग कहते हैं। ये हम अलग से क्यों बनाते हैं, इसकी बहुत सारे वजूहात हैं। एक वजह यह है कि चीजें जब अलग अलग रिकॉर्ड होती हैं तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है, आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है चीज़ों के दरमियान डिस्क्रिमिनेट करने में। जैसे आप में से बहुत सारे लोग होमवर्क का अलग रजिस्टर बनाते हैं, क्लास वर्क का अलग रजिस्टर बनाते हैं, तो चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाती है। तो इसका मकसद भी बेसिकली ये होता है कि चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाए। साल के आखिर में ऑनर को पता लगे कि मैंने पैसे लगाए कितने थे और उसमें से विड्रॉ कितने किए, कंपैरिजन अलग अलग उसके सामने आ जाए। बाकी मैं इसके हवाले से क्लास में बताऊंगा। तो हम ड्राइंग का अकाउंट बनाते हैं, और ये अगेन ये कैपिटल का, ये उसका उलट है, इन्वेस्टमेंट का उलट है। जब आप पैसे लगा रहे थे तो कैपिटल क्या होता था, क्रेडिट होता था। अब आप निकाल रहे हैं बेटा, अब आप लेके जा रहे हैं, तो ड्राइंग अकाउंट क्या होता है बेटा, डेबिट होता है। ड्राइंग अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। ये मोटी मोटी बातें मैंने कल कराई थी, और इसके हवाले से मैंने कुछ सवाल कराए थे। ठीक है ना बेटा, जज़ाकल्लाह। मेरे पास यहाँ चार्ज कम है लैपटॉप में, तो वरना मैं आपको ज्यादा समझा रहा था। जज़ाकल्लाह।